चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के दामाद और कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने अपने बयानों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। चिरंजीव राव ने कहा कि इस बार मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में जिन नेताओं को टिकट कटने का डर है वे भाजपा का रुख कर रहे हैं। चुनाव के समय राजनीति में ऐसा घटनाक्रम सामान्य है। जेजेपी से भाजपा में गए विधायकों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल में इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। भाजपा नेता राव नरबीर के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की अटकलों पर चिरंजीव राव ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और उनका स्वागत करता है। सीएम नायाब सिंह के 85 पार के नारे पर चिरंजीव राव ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में 74 पार के बाद वे 40 सीटों पर सिमट गए थे और इस बार 85 पार का नारा दिया गया है, लेकिन उन्हें मुश्किल से 10 सीटें मिलेंगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस इस बार लोकसभा से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। हर पार्टी के अंदर आपको पता है चुनाव के समय आवागमन होता है। लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिल पा रही, उनका दूसरा विकल्प अगर कोई है तो भाजपा है। और क्योंकि अब की बार मुख्य रूप से जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में ही है, तो चुनाव के समय में ऐसा आपको पता है सब चलता है। ये दर्शाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और राव नरबीर जी अगर कांग्रेस पार्टी में आता है तो ये फैसला उनका खुद का निजी होगा और कहाँ से वो चुनाव लड़ते इसका फैसला तो उनको ही करना है। देखिए, इस बात का फैसला तो पार्टी हाईकमांड करेगा कि भाई उनको पार्टी लेती है नहीं लेती है। हमारा तो यही है, जो भी पार्टी के अंदर शामिल होता है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, सबका स्वागत है। देखिए, तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, चाहे रेवाड़ी हो, बावल हो, कोसली हो। हमने अब की बार लोकसभा चुनाव में भी देखा कि कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा और मुझे उम्मीद है कि हम तीनों सीटें जीतेंगे। अब उन्होंने पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, वो तो जनता ने उनको 40 से बिठा दिया। अब 85 की बात करें तो अब की बार वो 10 पे आकर उनकी गाड़ी रुकेगी। देखिए, हर पार्टी के अंदर आपको पता है जब चुनाव होते हैं तब इस तरह की चीजें होती है। भाजपा हमेशा ये कहती थी कि उनके अंदर गुटबाजी नहीं है, पर उनकी गुटबाजी खुल के सामने आ रही है। संतोष यादव जी अलग बयान दे रही हैं, राव नरबीर जी अलग बयान दे रहे हैं, राव इंद्रजीत जी अलग दबाव बना रहे हैं। ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर आपसी जो है गुटबाजी कितनी है, खुल के सामने आ रही जनता के आगे। अब ये तो राविंदर जी को फैसला करना है कि अपनी बेटी को कहाँ से लड़ाते हैं, कहाँ से नहीं लड़ाते हैं, पर उनको जनता को जवाब देना चाहिए कि भाई जब इतने साल से वो राजनीति कर रहे हैं, ये इलाके को तो बताया कि उन्होंने इलाके के लिए क्या किया इतने साल में। अब ये तो उनकी अपनी राजनीति है जी, उस पर तो मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनको किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है उसका फैसला तो ये लोग खुद करेंगे। अब ये फैसला भी उनको करना है कि वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, भाजपा में रहते हैं, और पार्टी हाईकमांड को करना है कि उनको पार्टी लेगी नहीं लेगी। अब उनके कहने से तो नहीं होता ना, ये तो पार्टी को फैसला करना है कि उनको लेना है नहीं लेना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जहां हम लोगों ने पिछली बार एक भी सीट नहीं जीती थी, इस बार हम लोगों ने 5 सीट जीती है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।